हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 29th ऑफ सितंबर। ओके, सो एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न का कॉइन मैं यहाँ रख रही हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading. 7 cards Capricorns के लिए। Monday से शुरू करते हैं। Lovers. Okay. Tuesday, the Tower. Wednesday, the Knight of Wands. Thursday, the Five of Pentacles. Friday, Temperance. Saturday, the Six of Pentacles. And Sunday, Justice card. Okay, so 1 2 3 4 major arcana. Wow, ओवरऑल एनर्जी भी मेजर आर्काना की है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटिफुल कैप्रिकॉर्न्स। ये वीक तो कुछ सॉलिड चेंजेस का है। ओके, मेजर चेंजेस कमिंग योर वे, सो प्रिपेयर योर सेल्फ, ब्रेस योर सेल्फ। पहली बात तो ओवरऑल एनर्जी ही बहुत पॉजिटिव है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। ओके, so fortune is favoring you and fortune favors the bold. So definitely आप यहाँ पर कुछ सही actions ले रहे हैं, सही decisions ले रहे हैं, decisions पे सही action ले रहे हैं and that is why you are blessed. Okay, luck will be on your side this week. ये आप खुद feel करेंगे कि जो आप सोचते हैं और करने जाते हैं वो काम बहुत स्मूथली आगे बढ़ेंगे एंड आपके विश के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, एंड कुछ डिवाइनली गाइडेड ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो कि आप खुद फील करेंगे कि मतलब जो आपने सोचा भी नहीं था वो होगा एंड समहाउ इट विल पुश यू इन द राइट डायरेक्शन। ओके, सो डरना नहीं है कुछ अनप्लान्ड चेंजेस अगर हों, कुछ भी हैपनिंग्स हों, क्योंकि यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। ओके, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर। लवर्स का कार्ड मेजर आर्काना का जेमिनाई कार्ड है ये। सो मे बी देर इज़ अ जेमिनाई। मंडे को आपका जेमिनाई से कोई मेजर इंटरेक्शन है या मेजर इसका कोई रोल है इस पर्सन का आपकी लाइफ में। ऑल्सो ये कार्ड बात करता है इम्पॉर्टेंट डिसीजन का, इम्पॉर्टेंट चॉइस का। ओके, जो कि ये यहाँ पर एडवाइस है कि बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको कुछ एक्शन लेना है। पहले यू हैव टू सिट एंड पॉन्डर। ओके, ये कार्ड आपको एडवाइस दे रहा है कि जल्दबाजी नहीं। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि जो आप करने जा रहे हैं उसके पीछे की इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन पॉजिटिव है देन येस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में काम करेगी। अगर वो इंटेंशन गलत है, इंटेंशन कुछ सेल्फिश है या ग्रीड पे बेस्ड है या किसी भी रॉन्ग इमोशन पे बेस्ड है, ओके, नेगेटिव इमोशन पे बेस्ड है, जेलसी पे बेस्ड है, हेट पे बेस्ड है, सो ये चीज़ या किसी ग्रज पे बेस्ड है कोई डिसीजन, सो वो चीज़ फिर आपके फेवर में काम नहीं करेगी। ओके, एज सिंपल एज दैट। ये कार्ड का बहुत सिंपल मीनिंग है। इंटेंशन सही है, आपको लगता है कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट, आप श्योर हैं तो गो अहेड। और अगर कहीं भी डाउट है कि ये गलत रीज़न से आप कर रहे हैं तो गिव इट अप, मत कीजिए। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। 3 कार्ड्स लेते हैं लवर्स को क्लैरिफाई करने के लिए। 3 cards. We have the Wheel of Fortune and Wheel of Fortune. Wow, Capricorns. ये तो कोई आई थिंक डेस्टिनी आपका कोई सोलमेट भी भेज सकती है फॉर सम ऑफ यू। 10 of Wands
वी हैव द 5 of Pentacles. 5 of Pentacles, यस, मुझे लगा था, मैंने देखा 5 of Pentacles यहाँ भी है. सो आई सी यू अलोन. आप अकेले हैं और यहाँ पर आई फील डेस्टिनी किसी पर्सन को भेज रही है. ओके, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अगर अट्रैक्टेड हैं, आप इस पर्सन की तरफ खिंचे चले जा रहे हैं, तो वो मोमेंटरी है. जस्ट बिकॉज आप अकेला फील कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ये प्यार है, कि हाँ ये बहुत दिस इज़ अ सीरियस रिलेशनशिप. या फिर इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही वीक है, बिकॉज ये नीड बेस्ड है. ओके, बिकॉज फिलहाल आप अकेले हैं एंड आपको कोई चाहिए, तो दिस पर्सन स्टेप्स इन, चाहे वो आपके लिए सही है या नहीं है, बट जस्ट टू फाइट दिस लोनलीनेस आप उस पर्सन के साथ हो जाते हैं. सो दैट इज़ द रॉन्ग रीज़न फॉर बीइंग टुगेदर. ओके, एंड ऑल्सो इफ फिजिकल ग्रेटिफिकेशन रीज़न है साथ होने का, तो वो भी गलत है. ओके, सो लाइक आई सेड, मोमेंटरी अगर है आपका इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म भी नहीं है, बट फिर भी यू आर गोइंग इन फॉर अ रिलेशनशिप, तो फिर उसकी फाउंडेशन ही वीक होगी. दैट इज़ व्हाट आई सेड. फिर आपके फेवर में चीज़ें नहीं होंगी अगर इंटेंशन या रीज़न ही गलत है. सो यहाँ पर यू हैव टू आस्क योर सेल्फ एंड देन टेक अ स्टेप कि सच में आपको इस पर्सन से प्यार है. इफ़ दिस इज़ ट्रू लव, लस्ट नहीं है, लव है. ओके, ये सारी पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप ये फील कर रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव इमोशन बेस्ड नहीं है, देन यू शुड गो अहेड विद दिस. सो मंडे को शायद कोई टेम्प्ट करने आपको आ रहा है, शायद आप में कोई इंटरेस्ट दिखाएगा, एंड आप रेसिप्रोकेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान से सोच के स्टेप लेना है. ट्यूसडे वी हैव द टावर की एनर्जी है सडन हैपनिंग्स. ओके, और ये कुछ सडन ब्रेकअप हो सकता है, सडन शेकअप हो सकता है. मे बी आप कोई रीसेंट ब्रेकअप से निकले हैं एंड रीबाउंड में शायद किसी नई रिलेशनशिप में बहुत जल्दी स्टेप इन कर रहे हैं, जस्ट टू गेट ओवर द पास्ट रिलेशन. सो ये चीज़, द टावर इज़ क्रम्बलिंग. सो ये जो भी है, ये नया रिलेशन भी क्रम्बल होगा अगर वो सॉलिड फाउंडेशन पे ही बेस्ड नहीं है. अगर आप अच्छे से उस पर्सन को जानते समझते ही नहीं हैं, प्यार ही नहीं करते, एंड स्टिल जस्ट वो मोमेंट्री बेसिस के लिए, अट्रैक्शन के लिए, फिजिकल ग्रेटिफिकेशन के लिए, या जस्ट अकेला ना फील करने के लिए, इन रीज़न से आप उसके पास जा रहे हैं, तो अगेन दिस विल ऑल्सो क्रम्बल. मुझे लग रहा है बहुत सोच समझ के. स्ट्रेंथ कार्ड, यस, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. ये स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर भी दिखाना है, बिकॉज अगर टेम्पटेशन में आप बह जाएं, देन स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर नहीं है यहाँ. लवर्स अगेन, ओ माय गॉड, लवर्स हियर. Six of Swords, yes, you want peace of mind. ये कुछ आपका recent या तो ब्रेकअप शेकअप हुआ है एंड आप काफ़ी उससे टूटे हुए हैं, या तो एंड जब दिल बिखरा होता है, इमोशंस बिखरे होते हैं, उस वक्त जो भी स्टेप इन करता है, हम सोचते हैं कि वो ही लेट्स टेक दैट पर्सन एज द एंकर, बट ज़रूरी नहीं वो एंकर बन के ही आ रहा है. ओके, वो बस शायद लस्ट बेस्ड हो सकता है रिलेशन, या फिर बिल्कुल आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं हो सकता. ओके, नेगेटिव हो सकता है इन फ्यूचर. सो इसलिए इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेना है. यू हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग. चाहे जितने भी आप टूटे हुए हैं, इमोशनली थोड़े शेकन हैं, बट आई फील जो भी नई रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, आपको यू हैव टू कलेक्ट योर सेल्फ. पहले खुद पे काम कीजिए, वापस से अपना वो इमोशनल हेल्थ पे काम कीजिए, एंड फिर एक नई रिलेशन के लिए आप रेडी होंगे. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है यू शुड गिव इट टाइम. 6 of Swords के साथ यू शुड गिव इट टाइम. थोड़ी अपने अंदर की पीस पे आप काम कीजिए. अपने जो टूटे हुए पीसेस हैं दिल के, पहले उनको जोड़ने की ज़रूरत है, फिर ही आप वो पूरा दिल किसी को ऑफ़र कर सकते हैं. अगर वो दिल ही नहीं है ऑफ़र करने के लिए, देन दिस रिलेशनशिप इज़ एज इट इज़.
बाउंड टू फॉल, बाउंड टू ब्रेक, बाउंड टू क्रम्बल। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत सोच समझ के स्टेप लेने की ज़रूरत है। ओके, वेंसडे वी हैव द नाइट ऑफ वंस। यहाँ पर फायर साइन है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। अगर नहीं है तो ये एनर्जी है उस पर्सन की। ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपको टेम्प्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव है, फ्लर्टेशियस है, एंड दैट इज़ वाई आई फील कि आपको लग रहा है कि यस, इंडल्ज करने में क्या बुराई है। सो आई फील टेम्पटेशन तो है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द हायरोफेंट। आप अकेले रहते रहते थक गए हैं, एंड दैट इज़ वाई रिपीटेडली वही आ रहा है कि टेम्पटेशन, यू आर गिविंग इन टू टेम्पटेशन। ओके, ये जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, ये बस टेम्पटेशन बेस्ड है। ये आप अकेले हैं काफ़ी टाइम से शायद, एंड यू कांट कैरी ऑन अलोन। आपको लग रहा है बस बहुत अकेलापन हो गया, एंड दैट इज़ वाई यू नीड समवन। ये अगेन आई विल से नीड बेस्ड रिलेशन मुझे लग रहा है, जो कि हेल्दी नहीं होगा। बट दिस पर्सन इज़ हियर। आपको शायद ये बार बार टेम्प्ट कर रहा है, बार बार ऑफर दे रहा है, प्रपोज कर रहा है, या जिस भी तरह का प्रपोजल है, जो भी इसका ऑफर है, इट्स नॉट हेल्दी। पर्सन सही हो सकता है लेकिन टाइमिंग सही नहीं है, बिकॉज आप आई फील राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। ओके, सो इट डजेंट मैटर सामने वाला सही है या नहीं है, आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं उस पोजीशन में हूँ कि सही रीज़न से आई एम गोइंग इन फॉर दिस रिलेशन आउट ऑफ लव। प्यार है या बस यही है कि अकेला नहीं रहा जा रहा है, तो जो भी पहला इंसान ऑफर कर रहा है यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड। ओके, सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दिल से इंटरेस्ट आना चाहिए, दिल से प्यार आना चाहिए, देन रिलेशनशिप बिल्डअप करनी चाहिए। Thursday we have the 5 of Pentacles. Again, somebody is feeling alone, left out. आप काफ़ी Capricorns for whatever reason इस हफ्ते आप अकेला बहुत फील कर रहे हैं। ये कोई ब्रेकअप हुआ है, आपका दिल टूटा है, कुछ हुआ है। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ मुझे सही नहीं लग रही है। 3 of Cups is here. Ace of Pentacles. And we have the 8 of Swords. Yes, again you are in your mind. अपने ही बनाए हुए प्रिजन में आप कैद हैं, अपनी ही सोच की, अपनी ही कंफ्यूज्ड थॉट्स की, एंड पास्ट के हर्ट की, या जो भी रिजेंटमेंट्स हैं आपके, रिमोर्स है, दुख है, दर्द है, पीछे के ग्रजेस हैं, गिल्ट है कि रिलेशन क्यों नहीं चला या क्या हुआ आपके साथ, उन चीज़ों में आप उलझे हुए लग रहे हैं मुझे। एंड ये न्यू बिगिनिंग से डर भी रहे हैं और चाह भी रहे हैं। आपको चाहिए भी कि यस, ये कोई नए पर्सन ने इंटरेस्ट दिखाया तो यस, लेट्स गो फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम अभी आप पीछे की रिलेशन से हील ही नहीं हुए हैं। ओके, सो पहले यू नीड टू हील योर सेल्फ, पहले यू नीड टू क्लियर योर माइंड, क्लियर योर हार्ट, जगह बनाइए पहले दिल में, दिमाग में, फिर ही किसी को लाने दिया जा सकता है। सो आई फील यहाँ पर थोड़ा सा आप लो फील कर रहे हैं थर्सडे को। लेट्स सी, फ्राइडे टेम्परेंस, हीलिंग इज कमिंग डेफिनेटली। ये जो आप थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। ओके, सो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन आपकी ये जो सिचुएशन है, अगर ब्रोकन हार्ट है या जो भी कंफ्यूज थॉट्स हैं किसी को लेके, तो उसमें रेजोल्यूशन मिलेगा आपको, एंड कंप्लीट हीलिंग मिलेगी। बट टाइम देना पड़ेगा, खुद पे काम करने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है फॉर श्योर। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव जस्टिस, Ten of Pentacles, and we have the Queen of Wands. Yes, फिलहाल आई फील आपको अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, ये जो भी हीलिंग है ये होती रहेगी,
इसको इसको टाइम देना पड़ेगा, ये एक दिन ओवरनाइट की बात नहीं है. ओके, सो टेम्परेंस कार्ड सेज यू हैव टू बी पेशेंट. टाइम एंड पेशेंस दिखानी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस दिखानी पड़ेगी, तभी ये हीलिंग होगी. तब तक फोकस ऑन योर पर्पस. ओके, जो भी आपका करियर है, काम है, उस पे मन लगाइए, उस पे फोकस कीजिए, एंड लाइफ डेफिनेटली बैलेंस में आएगी वापस से, एंड थिंग्स एंड लक विल बी इन योर फेवर. डोंट वरी अबाउट इट. बट पहले आई फील कैप्रिकॉर्न्स इस हफ्ते मेजर ये एडवाइस है सारे कार्ड से कि खुद पे काम करने की ज़रूरत पहले है बिफोर स्टेपिंग इनटू अ रिलेशनशिप. ओके, Saturday we have 6 of Pentacles, loving and giving and receiving एनर्जी है यहाँ पर. सो देने और लेने की इक्वल गिव एंड टेक. अगेन उस पोजीशन में आइए जहाँ आप खुद फील करते हैं कि रिलेशनशिप में आप इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी हैं. यहाँ पर क्या है, आप इतने टूटे हुए हैं, दिल एंड इमोशंस बिखरे हुए हैं कि आप रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप बस डिपेंडेंट होंगे कि दूसरा पर्सन आपको हील करे, दूसरा पर्सन आपकी केयर करे, दूसरा पर्सन आपके दिल के टूटे हुए पीसेस को जोड़े. तो बेसिकली आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डाल रहे हैं वेयर यू हैव नथिंग टू गिव. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू गिव इट टाइम. पहले खुद की हीलिंग कीजिए, एंड फिर जब आप एक गिविंग मोड में आ जाएं, यू आर रेडी टू गिव इन अ रिलेशनशिप, प्यार देने की पोजिशन में है, तब आपको स्टेप इन करना चाहिए इसमें. ओके, सो वेरी क्लियर मैसेज. डेफिनेटली डेस्टिन्ड, अगर ये रिलेशन होगा, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो भी आपकी तरफ ये पर्सन आ रहा है, लवर्स एंड लवर्स, डबल लवर्स एनर्जी एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो प्यार तो कोई दिखा रहा है, अगर सच्ची में प्यार करता है तो वो आपके लिए वेट करेगा. ओके, कहीं नहीं भागेगा. 10 of Cups is here, ultimate bliss, happiness. We have Death, Scorpio energy, and we have the 5 of Wands. Yes, you were fighting changes. Okay, अभी तक आप शायद resist कर रहे थे कुछ changes अपने में, अपनी लाइफ में. ये ब्रेकअप क्यों हुआ, दिल क्यों टूटा, अपने में जो चेंजेस आपके इमोशनली आए, बिहेवियर में आए, लो फील किया, वो सब कुछ आप रेजिस्ट कर रहे थे कि क्यों हुआ, क्या हुआ. उन इमोशंस को समझने की ज़रूरत है. ओके, एंड उनको सॉर्ट करने की ज़रूरत है. यू हैव टू फेस योर फियर्स. विथ 5 of Wands मुझे लग रहा है ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो आपको फेस करनी है, एंड खुद में वो पॉजिटिव चेंज लाना है. अब जो पीछे चेंजेस हुए, ब्रेकअप हुआ, वो हो गया, बट अब खुद में पॉजिटिव चेंज लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है. तभी आप इन खुशियों की तरफ, ये जो ब्लिसफुल लाइफ आपकी वेट कर रही है, ये जो पर्सन आपका वेट कर रहा है, उसके साथ एक लविंग गिविंग रिलेशनशिप में एंटर करने को रेडी होंगे आप. ओके, ओनली जब आप इंटरनल वर्क करेंगे, खुद में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे कि येस, नाउ आई एम इमोशनली फिट, एंड पीछे के हैंगओवर, पीछे की रिलेशनशिप का हैंगओवर नहीं है, एंड यू हैव टोटली मूव्ड ऑन. ओके, कहने के लिए नहीं बट सच में मूव्ड ऑन. संडे वी हैव जस्टिस अगेन. जस्टिस यहाँ भी था, वेयर इज इट, जस्टिस एंड जस्टिस अगेन. सो ये कोई लिब्रा एनर्जी भी हो सकती है. एम आई मिसिंग समथिंग? नहीं, बस जस्टिस जस्टिस, डबल लिब्रा यहाँ पर है. ओके, सो मे बी अ लिब्रन you are involved with, but basically justice says कि आपके फेवर में होगा सब कुछ. you don't have to worry, सब कुछ universe is working in your favor. okay, ये जो भी हो रहा है, अगर पीछे जो ब्रेकअप हुआ वो होना ही था, और ये जो सब कुछ हो रहा है ये आप ही के लिए हो रहा है, आपकी हीलिंग के लिए हो रहा है, बट यू हैव टू गिव इट टाइम. ओके, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है कैप्रिकॉर्न्स इस हफ्ते. वी हैव द हैंग्ड मैन, जल्दबाजी में नहीं करना है. सो दिस पर्सन इज वेटिंग. ये पाइसीज कार्ड है मेजर आर्काना का. दिस पर्सन इज वेटिंग. ओके, ये पर्सन रेडी है टाइम देने के लिए अपनी हीलिंग पे, ताकि वो रेडी हो. ये देखिए 9 of Swords.
यू आर स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी आपको अपने एक्स की याद आती है, पीछे की याद सताती है. एम्परर एनर्जी, दिस इज एरीज एनर्जी. अगेन फायर साइन. सो यहाँ पर यस, आई फील ये नया पर्सन जो भी है, ये नया पर्सन जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, दिस पर्सन इज रेडी टू वेट. ओके, बट पहले क्या है, या तो अगर आपको डर है कि ये पर्सन वेट नहीं करेगा, देन हैव अ टॉक विद दिस पर्सन कि देखो फिलहाल आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. मैं अभी अभी फ्रेश ब्रेकअप से निकली हूँ या निकला हूँ, एंड मुझे टाइम चाहिए. ओके, सो आई एम श्योर अगर आप क्लियरली बात करेंगे, सो दिस पर्सन इज ऑल्सो रेडी टू वेट एंड यू ऑल्सो शुड वेट. क्योंकि अगर आप रश करेंगे रिलेशनशिप में एंड अभी आप पीछे का भूल ही नहीं पाए हैं, तो अगेन टावर मोमेंट हो जाएगा, वो फिर से मतलब फाउंडेशन ही वीक होगी. सो पहले बी श्योर कि ये रिलेशनशिप जो नई आप स्टेप इन कर रहे हैं उसमें वो प्यार पे बेस्ड है, एंड आप रेडी हैं उस पर्सन को प्यार करने के लिए, एंड पीछे पीछे कंटिन्यूसली आप मुड़ के नहीं देख रहे हैं, एंड पीछे की जो अपने एक्स है उसके हैंगओवर में नहीं है. ओके, बिकॉज दैट विल बी वेरी अनहेल्दी. मोनोलॉजी से एक एडवाइस कार्ड ले लेते हैं. One card for Capricorns. The end of a tough cycle approaches. End of a tough cycle, definitely. ये person अगर genuinely interested है आप में, तो ये वेट करेगा और आपके हीलिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करेगा. तब तक आपका फ्रेंड बनेगा, ओके, कंपेनियन बनेगा, एंड दिस पर्सन विल वेट जब तक आप हील होते हैं. शिवा ऑरिकल से वन कार्ड, लेट्स सी व्हाट इज दिस. ओवरबर्डन्ड, से नो, रिलीज बर्डन. ओह माय गॉड, से नो, एंड ये नो हमेशा के लिए नहीं है. अगर आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये पर्सन अच्छा है बट अभी आप रेडी नहीं हैं, तो लाइक आई सेड, क्लियरली बात कीजिए कि राइट नाउ मैं अभी भी पीछे अपनी पास्ट रिलेशनशिप में उलझी हुई हूँ, उलझा हुआ हूँ. गिव मी टाइम. यू आर टेकिंग ऑन टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन, एंड एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवरबर्डन्ड. एक ब्रेकअप से हील हुए नहीं और दूसरे रिलेशन में स्टेप इन कर रहे हैं, वो चीज़ आपको बर्डन्ड फील करा रही है. ओके, सो आई फील मैसेज इज़ वेरी क्लियर. आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है कैप्रिकॉर्न्स. इफ येस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, leave a comment for me, like the video, share the video, and come back for the next one. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम. That's it.